आगे बढ़ते हैं बच्चों। और क्या कह रहे हैं, और क्या देख रहा है वो कि और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में तो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब उसे क्या दिखा वहां पर बैठे बैठे, उसे दिखा एक छोटा सा तालाब, पोखर जिसे हम बोलते हैं बच्चों। तो वो कह रहा है कि और मेरे पैरों के पास एक छोटा सा तालाब है, जिसमें जब हवा चलती है तो उसका पानी हिलोरे लेने लगता है, लहरें लेने लगता है। तो उसको उसने छोटी लहरियां कहा है, क्योंकि जब बहुत बड़ा समुद्र होता है तो उसमें लहरें होती हैं, बड़ी बड़ी ऊपर तक आ जाती हैं, लेकिन छोटे समुद्र में भी जब पानी हिलता है तो छोटी छोटी लहरें उत्पन्न होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे हवा चलती है वैसे ही उसमें लहरियां उत्पन्न हो रही है। और उसका जो नीला तल है, मतलब पानी उसका इतना साफ है कि उसका जो तल है, उसका जो बॉटम है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं उसकी नीला जो तल है उसमें भी भूरी भूरी घास उगी है, और जैसे ही ऊपर का पानी लहरा रहा है वो घास भी उसमें हिलोरे ले रही है, उसके चलने से हिल रही है ऐसे। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता। अब उसमें क्या दिख रहा है उसे, पानी के अंदर परछाई दिख रही है, किसकी, चंद्रमा की, क्योंकि सांझ का समय हो गया है। सांझ को चंद्रमा जब पूरा दिखाई देता है आकाश में तो उसका प्रतिबिंब उसे पानी में दिख रहा है। अब अगर पानी ठहरा हुआ होता बच्चों तो वो खाली उसको एक गोला दिखाई देता, पर क्योंकि हवा के कारण पानी जो है वो लहरा रहा है, तो उस लहराने में जो चांद का प्रतिबिंब है वो नीचे तक ऐसा लग रहा है उसे जैसे कोई एक चांदी का गोल खंभा खड़ा हुआ हो, स्थिर नहीं है। वो लहरों के कारण वो अंदर तक उसका प्रतिबिंब जा रहा है, चमक जा रही है, तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे चांदी का एक गोल खंबा उस पोखर के अंदर खड़ा हुआ है। और जब उसकी दृष्टि उस पर जाती है तो उसकी चमक से उसकी आंखें जो हैं वो चौंधिया जाती हैं, चकमका जाती हैं। एकदम से तेज रोशनी जब हमारी आंखों में पड़ती है तो हम भी आंखें ऐसे चकमकाने लगते हैं ना, हमारी आंखों को चुभन होती है। तो वो कह रहे कि उस चांदी की चकमकाहट से मेरी आंखों में भी चौंधियापन आ रहा है, मतलब मेरी आंखें चकमका रही हैं। और क्या हो रहा है कि उस तालाब के किनारे पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। आपने भी देखा होगा बच्चों, जब आप कहीं घूमने जाते हैं बहुत पुराने तालाबों के किनारे या नदियों के किनारे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए होते हैं। तो कह रहे हैं कि वहां पर बहुत सारे पत्थर भी पड़े हैं और ऐसा लग रहा है मानो चुपचाप वहां पर पड़े पड़े पानी पी रहे हैं। अब पत्थर पानी कैसे पी सकते हैं, क्योंकि पत्थर वहां पर बहुत सालों से है ऐसे स्थिर पड़े हैं। तो उसमें वो उन मनुष्यों की आकृति को देख रहा है जो पानी पीने के लिए नीचे झुकते हैं। आपने भी कभी तालाब पोखरों से पानी पिया होगा ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें नीचे झुकना पड़ता है। तो उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये पत्थर वहां पर पड़े पड़े चुपचाप पानी पी रहे हैं। न जाने कितना पानी पिएंगे, वर्षों से लगातार स्थिर ऐसे ही रखे हुए हैं, इनकी प्यास न जाने कब बुझेगी। तो यहाँ पर उसे एक और दृश्य दिखाई दे रहा है, छोटे से तालाब का, जो उसके पैरों के नीचे है, जिस मेड़ पर वो बैठा हुआ है। वहां पर हवा के चलने से उस पानी में छोटी छोटी लहरें उत्पन्न हो रही हैं। उसका नीला तल उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है, उस तल में उगी हुई घास दिखाई दे रही है और वो घास भी हवा के चलने से लहरा रही है। और क्योंकि सांझ का वक्त हो गया है तो चंद्रमा जो है वो आकाश में है, उसका प्रतिबिंब नीचे पानी में दिखाई दे रहा है। लहरों के हिलने के कारण वो चांद का प्रतिबिंब नीचे तक जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे चांदी का एक गोल खंबा उसके अंदर खड़ा हुआ है। और जैसे ही कवि की दृष्टि उस पर पड़ती है उसकी चमक से उसकी आंखें चौंधियाने लगती हैं। और साथ में बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, स्थिर, ऐसा लग रहा है जैसे न जाने वर्षों से लगातार वो पानी पिए जा रहे हैं, उनकी प्यास जो है वो बुझ ही नहीं रही। आगे का दृश्य क्या है, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मींद चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबा चोंच में नीचे गले के डालता है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया। अब दो दृश्य हैं बच्चों यहाँ पर, पहले वाले में बगुला है, दूसरे वाले में एक काले माथे वाली चिड़िया है। श्वेत पंखों के झपाटे मात फोरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। मतलब अब अगले दृश्य में उसे दिखाई दे रहा है कि वो जो तालाब है उसमें एक बगुला खड़ा हुआ है। बगुला जानते हैं ना आप, एक पक्षी जो एक टांग पर खड़ा रहता है और एक टांग को ऊपर उठा लेता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मौन साधु खड़ा हुआ है तपस्या में, पर होता बड़ा चालाक है वो। और इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो दिखने में कुछ और होते हैं, करने में कुछ और होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों,
बगुला भगत कहा जाता है उन्हें। सुना है ना आपने? अरे भाई ये तो बिल्कुल बगुला भगत है, दिखता कुछ और है करता कुछ और है। तो उसका भी जो व्यक्तित्व है वो ऐसा ही है। बगुला टांग जल में डुबोए हुए खड़ा हुआ है, ध्यान मग्न सन्यासी की तरह कि जैसे ये बिल्कुल तपस्वी है। लेकिन जैसे ही कोई मछली उसके आसपास से गुजरती है, ध्यान निद्रा त्यागता है, अपने ध्यान को छोड़ देता है और चट अपनी चोंच में क्या करता है, मछली को उठा करके गटक जाता है अपने गले में। बहुत चतुर होता है, बहुत तेज होता है वो। और साथ में एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, एक काले सिर वाली चतुर चिड़िया भी उसे वहां पर दिख रही है, जो श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, उसके श्वेत पंख हैं, सफेद सफेद उसके पंख हैं, डैने बड़े बड़े डैने हैं उसके सफेद रंग के। क्या करती है वो, आकर के समुद्र में से झपट्टा मारती है उस तालाब में और छट से क्या करती है, चटुल मछली, मतलब एक उजली चटुल मछली, एक बिल्कुल जो सफेद मछली है, उसको वहां से अपनी पंजों में दबाती है, चोंच में उठाती है और दूर गगन में ले जाती है। बच्चों यहाँ पर बगुला और इस काले माथ वाली चिड़िया जो है, ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि ऐसे लोगों के बारे में जो स्वार्थी हैं, भ्रष्ट हैं, जिनकी करनी और कथनी में फर्क है। यहाँ पर बगुले और इस चटुल जो चतुर चिड़िया है उसके माध्यम से समझाया गया कि हमारे समाज में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके सामने बहुत अच्छा बनकर आपके सामने आते हैं, बहुत प्यार भरी बातें करते हैं, पर अंदर ही अंदर वो आपको काट रहे होते हैं। तो ऐसे भ्रष्ट, ऐसे स्वार्थी, लोलुप, लालची लोगों के बारे में यहाँ पर इंगित किया गया है बगुले और उस चिड़िया के माध्यम से कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मीठी छुरी की तरह काम करते हैं। मीठी छुरी का मतलब पता है ना आपको, धीरे धीरे वो हमें काटती रहती है और हमें एहसास भी नहीं होता। तो समाज में ऐसे भ्रष्ट कौन होते हैं, यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकते, पर हाँ राजनीति में हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारा फायदा उठाते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तो हमें उन ऐसे लोगों से सावधान रहना है। तो अगले दृश्य में क्या बता रहे हैं, अगले दृश्य में उन्हें तालाब में एक बगुला एक टांग पर खड़ा हुआ ध्यान मग्न सन्यासी की तरह दिखाई दे रहा है, पर उसका स्वभाव सन्यासी वाला नहीं है। वो चतुर है, चालाक है, धोखेबाज है। वो धोखे से ध्यान मग्न होकर खड़ा है, पर जैसे ही कोई मछली उसके पास से निकलती है, झट से अपनी ध्यान निग्रह खोलता है, अपनी चोंच में मछली को दबाता है और गटक जाता है। तो हमें भी ऐसे धोखेबाज लोगों से सावधान रहना है। अगले में वो कह रहे हैं कि एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया है जो अपने सफेद सफेद पंखों को पानी पर लेकर आती है और झट से मछली को पकड़ती है अपनी चोंच में दबाकर, उसकी पीली पीली चोंच है, और झट से उठाकर ले जाती है। तो हमारे समाज में भी ऐसे ही भ्रष्ट, धोखेबाज, स्वार्थी, लालची, बेईमान लोग हैं जिनसे हमें बचकर रहना है। तो बच्चों ये था आपका एक काव्य चंद्रगहना से लौटती बेर, जिसमें उन्होंने प्रकृति में मनुष्यों के क्रियाकलाप करते हुए हमें बताया है कि हमें सावधान रहना है। प्रकृति हमें कितनी खुशी दे सकती है, प्रकृति कितनी खूबसूरत है, अगर हम देखना चाहें तो ये मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करते हुए हमें दिखाई देती है। इसलिए इस पूरे पाठ में मानवीकरण अलंकार का बहुतायत में प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अब ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है, तालाब के तल में भूरी घास लहरियां क्यों लेती है? क्योंकि तालाब का पानी हिलता है, तालाब के नीचे हवा है, घास घुंघराली है, मछलियां घास को हिला देती हैं। नीले तल में भूरी भूरी घास लहरियां ले रही थी ना, क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि ऊपर भी तालाब का पानी बच्चों हिल रहा था। तालाब में हवा चलने के कारण उसके पानी में लहरें उत्पन्न हो रही थी, जिससे वो घास जो है वो भी हिल रही थी। आगे बढ़ते हैं। चांद गोल खंबा सा क्यों लग रहा है? बताइए भाई, मैंने पूरी व्याख्या की थी, पानी के हिलने के कारण, पानी के ठहरे होने के कारण, मछलियों के चलने के कारण, या बगुलों के भय के कारण। बिल्कुल सही बच्चों, पानी के हिलने के कारण। क्यों? क्योंकि अगर पानी स्थिर होता तो चांद का प्रतिबिंब भी हमें एक जगह रुका हुआ दिखता, पर क्यों? क्योंकि पानी में लहरें जो हैं वो आ रही हैं, उन लहरों के कारण उसका प्रतिबिंब भी आगे और पीछे जा रहा है, जिससे ऐसे लग रहा है कि पानी में एक चांदी का गोल खंबा खड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बगुला किसका प्रतीक है? जल्दी से बताओ। शोषित का, मजदूर का, भूखे व्यक्ति का, या शोषक का? शोषित जिसका शोषण हो रहा है, मजदूर जो मजदूरी करता है, भूखा व्यक्ति खाना मांगता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है शोषक का, शोषण कर रहा है वो। अच्छा बन करके
बुरे कार्य कर रहा है वो, इसलिए बगुले को यहाँ पर शोषक का प्रतीक बताया गया है। काले माथे वाली चिड़िया किसका प्रतीक है भाई? मैंने आपको दो तरीके के लोग बताए थे, सादे लोगों का, चालाक लोगों का, पठित वर्ग का, श्रमिक वर्ग का। सिंपल सी बात है, चालाक लोगों का, क्योंकि बहुत चालाकी से वो अपने सफेद सफेद पंखों को फैलाकर तालाब पर उतरती है, जैसे वो उसमें बैठने आ रही है, पर झट से मछली को देख करके अपनी चोंच में दबाती है और उड़कर वहां से दूर चली जाती है। तो बच्चों, ये काव्य, ये कविताएं जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, ये अपने साथ एक संदेश लेकर के आते हैं। यहाँ पर प्रकृति की खूबसूरती का वर्णन तो कवि ने किया ही है, साथ ही साथ एक दूसरे अर्थ में उन्होंने आपको सचेत या सावधान रहने के लिए भी कहा है कि हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से धोखेबाज लोग, चालाक लोग रहते हैं, जिनसे हमें सतर्क और सावधान रहना है।